तो कहानी की शुरुआत में हमारा जो मेन कैरेक्टर है, उसकी आंख एक झील के सामने खुलती है। वो सोचता है कि अभी वो कहां पर है। तभी उसे याद आता है कि वो अपना स्कूटर लेके कहीं पे जा रहा होता है। उसके सामने एक गाड़ी चल रही थी, जिसमें कि एक वेंडिंग मशीन रखी हुई थी, जो कि उसके ऊपर ही गिरने वाली थी। वो जोर से स्कूटर के ब्रेक लगाता है, पर वेंडिंग मशीन उसके ऊपर गिर जाती है और अपने साथ उड़ा ले जाती है। उसे लगता है कि वो पक्का मर जाएगा, लेकिन वो जिंदा होता है। वो सोचता है कि चलो जो हुआ सो हुआ। फिर वो वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो चल ही नहीं पाता। वो सोचता है कि वो चल क्यों नहीं पा रहा। तभी उसे कुछ रोबोटिक टाइप की आवाज आती है। हेलो, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आवाज थी, वो हमारे मेन कैरेक्टर की वॉइस से बिल्कुल मेल खाती थी, जिसे सुनकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। अब यहाँ पे हमारा जो मेन कैरेक्टर था, वो वेंडिंग मशीन का बहुत बड़ा दीवाना था। फिर वो अपनी परछाई को देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो एक वेंडिंग मशीन के रूप में दूसरी दुनिया में रीइंकारनेट हो चुका है। जिससे कि भाई वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी के मारे चिल्लाने लगता है। पहले तो उसे यकीन नहीं होता कि उसका पुनर्जन्म एक वेंडिंग मशीन के रूप में हुआ था, लेकिन वो अपनी परछाई पानी में देखकर इस बात को कंफर्म करता है। और ये बात जानकर कि अब वो एक वेंडिंग मशीन है, उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है। सच में भाई, इसका नट बोल्ट थोड़ा ढीला लगता है। कोई ना, हमें क्या। वो अपनी चमचमाती हुई बॉडी और अपने अंदर रखे आइटम्स को देख के काफी ज्यादा खुश होने लगता है। फिर इस भड़वे को समझ में आता है कि वो कब से क्या बकवास किए जा रहा था। वेंडिंग मशीन होने से बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, पर गॉड ने ही उसे वेंडिंग के रूप में भेजा है, तो वो क्या ही कर सकता है। वैसे भी वो वेंडिंग मशीन बनकर काफी खुश था। वो कुछ लिमिटेड सेंटेंस ही बोल पाता है। फिर वो अपने अंदर के सिस्टम्स को चेक करने लगता है। फिर अपने अंदर लिखी इंफॉर्मेशन से उसे पता चलता है कि वो अभी दो तरह की आइटम्स बेच रहा था। सिस्टम उसे बताता है कि चीजों को बदलने के लिए उसे पॉइंट्स को स्पैम करना होगा। इसका मतलब कि वो अपने पॉइंट्स के बदले अपने अंदर मौजूद चीजों को बदल सकता है। और जो ये पॉइंट्स थे, वो पैसों से मिलते थे। पॉइंट्स की मदद से वो बिका हुआ सामान फिर से भर सकता है और नया सामान भी खरीद सकता है। फिर ज्यादा छानबीन करने पर उसे पता चलता है कि वो चीजों को ठंडा गर्म भी रख सकता है अपने पॉइंट्स की मदद से। फिर वो देखता है कि उसके अंदर वो सारी चीजें मौजूद होती हैं जो वो पहले वेंडिंग मशीन में से खरीदता था जब वो एक इंसान था। फिर वो अपने 10 पॉइंट्स कोल्ड मिल्क शेक पे यूज करके देखता है। वहां पे पानी की बॉटल्स गायब हो जाती है और उसकी जगह पे आ जाता है मिल्क शेक। उसके 10 पॉइंट्स कम हो जाते हैं। वो देखता है कि उसे 100 रुपयों के बदले में एक पॉइंट मिल रहा था। फिर दूसरे फंक्शन देखते हुए उसे पता चलता है कि उसे काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं थी। कुछ भी काम करने के लिए उसे चाहिए होते थे पॉइंट्स। फिर वो अपने माइंड में काउंटिंग करता है कि एक पॉइंट पर हॉर मतलब कि 24 घंटों के हुए 24 पॉइंट्स। तो इसके हिसाब से उसे डेली के कम से कम 2400 रुपए कमाने होंगे। उसके पास फिलहाल 90 पॉइंट्स थे। तो वो सोचता है कि जब तक वो अच्छे खासे पॉइंट्स नहीं बना लेता, तब तक वो पॉइंट्स को ध्यान से यूज करेगा, मतलब कि कंजूसाई करेगा। फिर उसे ख्याल आता है कि यहाँ पे जंगल में तो उसका सामान खरीदने के लिए कोई नहीं आने वाला। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि उसके पॉइंट्स वही पड़े पड़े खत्म हो रहे थे, पर उसके पास सामान खरीदने के लिए कोई नहीं आया था। वो सोचता है कि कहीं उसकी कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म ना हो जाए। तभी उसे कोई उसकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है, जो कि एक बहुत बड़ा मेंढक होता है, जो अपने दो पैरों पर खड़ा था और उसने हाथ में एक बेट और इंसानों की तरह कवच भी पहन रखा था। लेकिन इससे उसे ज्यादा हैरानी नहीं होती, क्योंकि वह खुद एक वेंडिंग मशीन था। मेंढक उसके पास जाकर उसे गौर से देखने लगता है। वो बोलता है कि आपका स्वागत है, जिससे कि मेंढक डर जाता है और उछल के दूर चला जाता है। फिर मेंढक गुस्से में उसके पास आता है और उस पे अपना बल्ला जोर से घुमा के मारता है।
जिससे कि उसकी 3 जगह पे नुकसान होने से सिस्टम ड्यूरेबिलिटी के 3 पॉइंट्स काट लेता है। पूछने पर सिस्टम उसे बताता है कि अगर उसकी ड्यूरेबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो गई, तो मशीन टूट जाएगी और किसी काम की नहीं रहेंगी। फिर वो देखता है कि अभी उसके पास 83 पॉइंट्स थे, जो लगातार घटते जा रहे थे। फिर वो सोचने लगता है कि क्या इस दुनिया में मैजिक एग्जिट करता है। सिस्टम बताता है कि ड्यूरेबिलिटी रिकवर करने के लिए पॉइंट्स की जरूरत है। तभी वो मेंढक चिल्लाता है और वहां पे और 3 मेंढक आ जाते हैं, जिनमें से एक के हाथ कुल्हाड़ी भी थी। अब हमारा भड़वा कैरेक्टर, जिसका नाम हमें नहीं बताया गया, वो सोचता है कि ये अगर उसे लगा तो वो तो गया काम से। फिर वो अपने अंदर झांक के कोई ऐसा फंक्शन ढूंढने लगता है जिससे कि वो इन मेंढकों से बच सके। लेकिन तब तक ये तीनों मिलके उसकी अच्छी खासी बैंड बजा रहे होते हैं। फिर उसे अपने अंदर एक मैजिकल पावर दिखाई देती है, जो कि गॉड द्वारा दी गई थी। सिस्टम उसे बताता है कि इसके लिए पॉइंट्स नहीं गंवाने पड़ेंगे। वहां पे वो मेंढक अभी भी उसकी बैंड बजा रहे थे। वो अभी कंफ्यूज था कि वो कौन सी स्किल का यूज करे। तभी सिस्टम उसे एक कवच सजेस्ट करता है, जो कि एक इनविजिबल कवच था। और कवच के एक्टिवेट होते ही अंदर सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिसे वेंडिंग मशीन आने देना चाहे। उनमें से एक मेंढक कुल्हाड़ी का वार करने ही वाला था कि वेंडिंग मशीन अपना कवच एक्टिवेट कर देती है, जिससे कि एक तेज रोशनी फैल जाती है और वो चारों दूर फेंक दिए जाते हैं। जिससे कि हमारा मैन कैरेक्टर खुश हो जाता है और खुद को एक बाहुबली वेंडिंग मशीन समझने लगता है। लेकिन उसके पॉइंट्स पानी की तरह खत्म हो रहे थे। अब चारों मेंढक मिलके कवच पे हमला करने लगते हैं। फिर शाम तक वो थक कर वहां से चले जाते हैं। अब वो राहत की सांस लेता है और अपनी ड्यूरेबिलिटी ठीक करके रिकवर हो जाता है। लेकिन अब उसके पास सिर्फ 311 पॉइंट्स ही बचे थे, जो कि 10 दिनों तक चल सकते थे। वो सोचता है कि अगर कोई खरीदार नहीं आया, तो उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो काम करना बंद कर देगा। वो सोचता है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? फिर वो चिल्लाता है कि अरे यार, कोई तो आ जाओ। फिर कुछ दिनों बाद वो सोचता है कि काश कोई आ जाए। तभी उसे किसी की आवाज आती है। वो एक लड़की होती है, जो कि शायद उन मेंढकों को ढूंढने आई थी, पर वो पूरी तरह से थक चुकी थी, जिससे वो वहीं बैठ जाती है। वो रोते हुए कहती है कि मेन हंटर बनने के लिए पैदा ही नहीं हुई हूं। मैंने तो अपने खाने का बेग भी कहीं खो दिया है। जिससे कि हमें पता चलता है कि वो एक हंटर है, जो कि काफी भूखी थी। मशीन तो उसे टक टक देख ही रही थी। वो बोलती हैं कि काश उसे कुछ खाने को मिल जाए। तभी उसकी नजर उस वेंडिंग मशीन पर पड़ती है। वो उसके पास जाकर देखने लगती है। उसे अंदर कुछ कोल्ड ड्रिंक जैसा दिखाई देता है। मशीन बोलती है, हेलो। वो थोड़ा चौंक जाती है। मशीन कहती है कि कॉइन का इस्तेमाल कीजिए। अब लड़की को पता चलता है कि ये डब्बा तो बोल भी सकता है। फिर वो सोचती हैं कि कहीं ये लालची मशीन मुझे बेवकूफ बना के मेरे सारे सोने के सिक्के मुझसे छीन ना ले। फिर वो थोड़ा सोच के उसमें एक कॉपर का कॉइन डालती है